पहन ले से। मिलते हैं। लक्ष्मी, माँ को परेशान मत करना। हाँ? ठीक है। चल। चिंता, आजा। माँ को यहाँ क्यों रखा है? मारी चाचा के घर भेज देते ना। हमारी मदद करने के चक्कर में उनका परिवार पहले से ही अस्पताल में है। अगर माँ वहां गई तो वो लोग एक बार फिर से मुसीबत में आ सकते हैं। ये मुसीबत हमें अकेले ही झेलनी होगी। तो माँ को अपने साथ ही ले चलते हैं बाबा। हम पर हमला हुआ तो वो बच जाएगी, परिवार का कोई तो बचेगा, इसीलिए उन्हें वहां छोड़कर आया। मुसीबत सर पे आ जाने के बाद ही तुम लोगों को खुदा याद आता है। तुम लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब हल निकल सकता है? अरे मैं वकील हूं, कोई जादूगर नहीं हूं जो सब कुछ बदल दूं। आप बदल सकते हैं। आ जाओ। अरे शिवमणि, कैसे आना हुआ? अरे ये कौन है? तुम्हारा छोटा बेटा? हाँ साहब। स्कूल में भर्ती के लिए लाए हो? आता हूं, आओ। क्या बात है? वो नरसिंह। कौन? जिसने मेरे बेटे की हत्या करवाई थी। हाँ, आगे बोलो। इसने उसे मारा, वो मर गया। बैठ जा। नहीं ठीक है, उसके आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग जान बचाकर यहाँ तक आए। क्या उम्र होगी इसकी? 15 साल। बहुत जल्दी थी। नरसिंह ने मेरे भाई की हत्या की ये बात पूरे गांव को पता थी, पर पुलिस ने नरसिंह के खिलाफ एक केस तक नहीं लिखा। आपने भी तो किया था केस, नहीं दिलवा पाए ना सजा। चुप रहे। नहीं, उसे बोलने दे। ठीक करा। अम्मा रोज फूट फूट के रोती थी और चाहती थी हमें न्याय मिले, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिलवा पाया। इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो शांति से जी सके। बाहर जा, बड़ों की तरह बात मत कर। साहब, उन लोगों ने केस में मेरा भी नाम डाला है। आप कचहरी में साबित कर दो कि सब कुछ मैंने किया, इसका कोई हाथ नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो शिवमणि, वो तुम्हारे साथ एकदम सुरक्षित है। तुम इस केस में अगर जेल चले गए तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो कल जाकर दोनों कोर्ट में सरेंडर कर दो। साहब, जेल जाने के लिए वो बहुत छोटा है। जानता हूं नाबालिग है। सरकार उसे बाल सुधार केंद्र में भेज देगी। वो वहां के जेलर के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, उससे कह दूंगा, वो ख्याल रखेगा। आप क्या सोच रहे हो? बस आपने कह दिया तो कोई चिंता नहीं है, आप बात कर लीजिए। आ जाओ, आके खाना खा लो। ओ बड़े भाई, जाओ कुछ खा लो। कल अपने बाप को ठीक तरीके से कोर्ट में ले आना। चलो सब लोग। सिर्फ अर्जी दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बार बार ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है, इस बार ढोल को फाड़ना ही पड़ेगा, तब कुछ बदलेगा। तू एक जाना माना शिकारी है और तू कह रहा है कि उसे ढूंढ नहीं पाए। तेरी बात पर यकीन कैसे कर लूं मैं? वो जंगल को अच्छे से जानता है, लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। कहीं जानबूझ के तो नहीं छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। सोने की प्लेट हो फिर भी कुत्ता चाट के खाएगा। कुत्ता किसे बोला मैं? क्या कर रहा है? देख वेंकटेश, तेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है, इसीलिए मैं उस पर तरस खा के छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसकी बोटी बोटी कर अपनी दूंगा। औकात देख बे। ए मुंगेरी, समझा इसको? मेरी औकात देखेगा? इसने जानबूझकर छोड़ दिया उसे। इसे माफ कर दो, अपन राजू होटेलर से काम करा लेंगे। मेरे को मत सिखा, कब और किससे काम कराना है वो मैं देख लूंगा। बैठ। हेलो भाई, अभी अभी शिवा की पत्नी कचहरी आई है। इसका मतलब उसका बेटा भी आएगा, तू नजर रख। केस नंबर 201 और 212 हाजिर हो। नमस्ते। मुत्तु कुमार। पिता का नाम? मनोज कुमार। नंदू यादव। यहाँ कड़ी क्यों बनाई है? सर, ये 4 बार भागने की कोशिश कर चुका है। तो इसे कोर्ट से बाहर ले जाओ। अरे पार्वती, हाँ? जाओ। तो छोड़ा था। जी साहब जी। शिवमणि कहाँ है? उन्होंने कहा था यहीं आएंगे, आते ही होंगे। ठीक है, जाओ। बाबा, क्या हुआ? चप्पल दिला दो ना। कितने की है? 30 रुपए। कोई अच्छी दे दे। ये देखो, ये मस्त है, पहन के देखो। पहन के देख। सही है बाबा।
मन्नू मामा, यहाँ कैसे? किसी से मिलने आया था। ठीक है, संभल के जाना। वो जरूर आएगा। कहाँ है वो? आ रहा है, नाम पुकारने वाले हैं, बस आता ही होगा। सारे छोकरे लोग आ गए? नजर रखना, बचने ना पाए। क्या रे, बम साथ लेकर आया है? जाकर उसे गड्ढे में फेंक। क्या रे, अदालत में क्यों आया तू? यहाँ पे क्या काम है तेरा? जरूरी काम था साहब। अच्छा, तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या? अरे बस क्या साहब, आप रुक जा, बम मत फेंकना। हाँ चल चल। सर आइए, खाना खाइए। मेरा क्लाइंट आने वाला है, आने में थोड़ी देर हो गई है। चलेगा, खाना खाइए। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, आप खाइए। मूंगफली देना। यहाँ आओ। क्या हुआ साहब? कहाँ जा रही हो? तारीख पे आई हो साहब। ठीक है, जाओ। सुन बे, अगर वो बच के निकल गया तो नरसिंह का भाई हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपके रहते शिव मनी तो क्या एक मच्छर तक नहीं गुजर सकता है। चढ़ा मत बे। वो अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। ए, बाहर देख। यहाँ नहीं है। फाइल लाओ मेरी। साहब जी, उसे क्या वकील समझ रखा है मेरी तरह से? मैजिस्ट्रेट है, नहीं रुकेगा वो। कहीं फंस मैंने गया उसे होगा। कहा था कि आज साहब- कोर्ट आ जाना, लेकिन वो नहीं आया। साहब, मजाक फिर बना दिया फंस तुम गए लोगों ने। होंगे। मेरा बैग अंदर रख दो ठीक है सर, बस थोड़ी देर रुक जाते हैं। और वो फाइल देना। शक्ल नहीं देखनी उसकी मुझे। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वकील के नहीं, अब दुआओं की जरूरत है। साहब, कोर्ट में बहुत खतरा था। देखो, अंदर तो बिल्कुल भी मत आना तुम। आज कोर्ट में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी गई। तुम तो अब बड़े आदमी हो गए हो ना, मेरी क्या जरूरत है? चले आते हैं बेकार में परेशान करने के लिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हें पता चल गया था कि हम लोग कचहरी आने वाले हैं। उन्होंने हमें देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि अदालत में कोई भी दंगा फसाद हो। इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। अब मैं कैसे बचा सकता हूँ? हमारे पास एक जमीन है जिस पर उनकी नजर है। मैं उन्हें वो जमीन दे दूंगा। सिर्फ इंस्पेक्टर से बात करके मेरे बेटे को केस से बचा लीजिए। जज साहब ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। नर्सिंग मर्डर केस। सर, एक्यूज इज द माइनर, दैट इज द वाई, द प्रॉब्लम इज द केस इज द। एक मिनट, ये कोर्ट है, हिंदी में बात करो ताकि मुझे भी समझ में आए। सॉरी सर, जिसकी हत्या हुई वो पहुंचा हुआ आदमी था। मान लिया, लेकिन जो कोर्ट में सरेंडर कर रहा है उसी को क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारा इस केस से क्या फायदा है? सर, नरसिंह का परिवार उस लड़के को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे मार सके। अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी करेंगे। उसे बचाना मेरी ड्यूटी है सर, दैट्स द वाई। इन सब के पीछे शिवमणि की जमीन ही है। बात सही है ना? सर, अगर वो पहले ही दे देता तो 2 लोगों की जान क्यों जाती? उनसे कहो इसके लिए पंचायत से बात करें। सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? देखो, उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो पंचायत में जमीन लेकर इसको यहीं खत्म करें, या फिर शिवमणि के बेटे को मारने की कोशिश में नरसिंह का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इसका भी अंगूठा लगवाओ। हाँ, तुम भी लगाओ। अब तुम सब लोगों को पंचों की बात माननी होगी। हमने तो पहले भी मानी थी। तुझे कुछ कहना है? अपन पहले ही बोल चुका है, अपन राजी है। तुम लोग फैसला सुनाओ। साहब, गांव के हजारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जिससे गांव वाले और उनके बच्चे भूखे नहीं मरते। और पंचायत है कि इनकी तरफदारी की जा रही है। ए सुबह, चुप बैठना तू। हम यहाँ मामला उलझाने नहीं सुलझाने के लिए आए हैं। तू जबरदस्ती की बात बढ़ा रहा है। पंचायत का फैसला हम लोग मानेंगे। तो तय हो गया, इनके पास यही जमीन थी।
नरसिंह की मौत के बदले शिवमणि जमीन दे रहा है और किसी की मौत का हर्जाना जमीन नहीं होती, जबकि शिवमणि के बड़े बेटे को मरवाने की वजह से ही नरसिंह की मौत हुई। न्याय तो ये कहता है कि तुम्हें शिवमणि को हर्जाना देना चाहिए। छोटे बेटे को बचाने के लिए वो अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहा है। देखो, तुम इस केस को खारिज कर देना। जी सर। इस मर्डर की जिम्मेदारी शिवमणि ले रहा है। अब इस हत्या को लेकर कोई भी उसके छोटे बेटे को हाथ नहीं तो लगाएगा। एक काम करो, इसके बेटे को बोलो कि आके हमारे पैर पड़े। वो जमीन भी दे और तुम्हारे पैर भी पड़े। वो ऐसा करेगा तो केस बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं सर। तो बोलो ना इन लोगों को। मेरा बेटा किसी के पैर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ उसे पंचों के सामने बुलवा लो। अरे वहाँ पुलिस वाले भी बैठे हैं, यहाँ उन्होंने पकड़ लिया तो। अरे मन्नू, कैसी बात कर रहा है तू यार? मुझ पर भरोसा रख। भरोसा और पुलिस वाले पर? अरे तुम लोग घबराओ मत, हमारी तरफ से तुम लोग बेफिक्र रहो, लेकिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। शिवमणि को बोलो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कानूनन जमीन हमारे नाम नहीं होगी। हाँ, मेरे को मालूम है किसके नाम करना है। दगड़ू हमारा नौकर, इसके नाम पर कर दीजिए। ए चिंता बड़ी बेटा, किधर जा रहा है? अरे तुझसे ही बात कर रहा हूँ, किधर जा रहा है? थोड़ा घूम के आता हूँ। चुपचाप बैठ जा, कहीं मत जा। पेशाब करने जा रहा हूँ। दूर मत चले जाना। बहुत मेहरबानी साहब। रो मत, ये तुम अपने बेटे के लिए कर रही हो। जाओ। चलो, काम खत्म हुआ। साहब, बड़ी आसानी से ये लोग मान गए। हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है। होशियार रहना। तुम सरेंडर करने तक अपने बेटे को बचा कर रखो। एक काम करो, लेके वहीं पहुंचा। अपने बेटे को सुरक्षित जगह पहुंचाकर मुझे मेरे घर पर मिलो। अभी जाना जरूरी है क्या? एक रात रुककर कल सुबह चले जाते। नहीं, जाना जरूरी है। जाने से पहले चिंतामणि को समझा देना, उसको कहना रोज स्कूल जाए। ठीक है। हम लोग पंडित जी से कहकर एक पूजा करवा लेते हैं, ये भला टले। हाँ, ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे।